नमस्कार दोस्तों, हेमराज क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। आज के जो टॉपिक होने वाला मैथ का तुम्हारा टाइम एंड वर्क का भाग, वो है तुम्हारा चौथा। कौन सा है? चौथा भाग है तुम्हारा। और इसमें जो मैंने जो क्वेश्चन बताए बहुत ही अच्छे अच्छे, कि उसकी कार्य क्षमता से संबंधित जो क्वेश्चन थे, कि इतना दोगुना करता है या तिगुना करता है किसी से काम, तो उस प्रकार के क्वेश्चन। लेकिन अब जो क्वेश्चन बनेंगे वो भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन होंगे। वो कैसे क्वेश्चन होंगे कि आपको पहले ही अनुपात दे देगा, वो क्षमता का पहले ही अनुपात दे देगा और उस प्रकार क्वेश्चन करना है। तो आपको वीडियो अगर पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर करते रहें, ठीक है। और आपका सपोर्ट बना रहना चाहिए कम से कम, ठीक है। तो देखो, पहला जो क्वेश्चन होगा कैसे होगा। ए तथा बी के काम करने की दरों का अनुपात 3:4 है। 3:4 है यदि बी किसी काम को काम को 30 दिन में पूरा करे तो दोनों मिलकर दोनों मिलकर 1/4 भाग कितने समय में पूरा करेंगे। ये क्वेश्चन है, इस प्रकार का क्वेश्चन है। अब देखो इसमें क्या है, ए तथा बी के काम करने की दरों का जो अनुपात दे रखा है वो 3:4 है। यदि बी किसी काम को 30 दिन में पूरा करे, बी कितने दिन में कर रहा है? 30 दिन में पूरा करे, तो दोनों मिलकर 1/4 भाग, मतलब उस काम का 1/4 भाग कितने समय में पूरा करेगा, इस प्रकार क्वेश्चन बोल रहा है। तो देखेंगे ए और बी का जो अनुपात है ये 3:4 है। ये किसका है? दक्षता यानी कि क्षमता, कार्य क्षमता, ठीक है। कार्य क्षमता दे रखी है। अगर हमें समय निकालना हो तो क्या करेंगे? देखो मैंने पहले भी बताया था, समय हमेशा इसका उल्टा होता है। तो 4:3, ठीक है, समय हो गया। अब इसने बोला है यदि बी किसी काम को 30 दिन में करता है। बी तो करता है, देखो 30 दिन में करता है, लेकिन यहाँ दे रखा है वो 3 दिन में करता है। तो दोनों वैल्यू क्या होंगी? समान होंगी। तो 3 के बराबर कर रखे 30, तो एक की अगर वैल्यू निकालें तो कितने हो जाएंगे? 30/3, इसका मतलब 10। एक की जो वैल्यू आई वो कितनी आई? 10। तो एक की वैल्यू अगर आई 10 तो इसका तो पहले से ही 30 है। देखो ऐसे लिखता हूँ मैं, एक की वैल्यू कितनी? 10 दे रखी, तो 3 की कितनी होगी हमारी? 3 × 10 = 30। और यहाँ देखें तो 4 और गुणा 10, क्योंकि 4 की वैल्यू निकालनी है। कितने की? 4 की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी निकल के आएगी? 40। तो इसका मतलब ये है हमारा कि देखो ए जो काम करता है किसी काम को 40 दिन में और बी करता है किसी काम को 30 दिन में। उसने पूछा क्या है, तो दोनों मिलकर 1/4 भाग कितने समय में पूरा करेंगे। देखो एक कितने समय में कर रहा है, हमने निकाला 40 दिन में, और बी कितने दिन में कर रहा है?
बी कर रहा है ऐसा तुम्हारा 30 दिन में। इसी बात को तो वो बोल रहा है। अब क्या करना हमें, वही प्रोसेस, इन दोनों का एलसीएम 120, ठीक है। देखें तो ये 3 बार और देखें तो इससे ये 4 बार। अब इसने बोला है कि दोनों मिलकर ये तो 3 कर रहा है, ये 3 काम कर रहा है एक दिन में, ये एक दिन में 4 काम कर रहा है। दोनों मिलकर कितने करेंगे एक दिन में, 7 काम, ठीक है, 7 काम करेंगे। लेकिन काम का उसने बोला है काम का 1/4, यानी कि इस 20 का टोटल काम कितना है 120, क्योंकि जो एलसीएम होता है वो एलसीएम क्या होता है हमारा, टोटल काम होता है। जब एलसीएम हमारा टोटल काम होता है तो कितना हो गया 120। 120 का 1/4 भाग कराना चाह रहा है वो पूरे काम को नहीं करा रहा है, वो करा रहा है 120 काम का 1/4 भाग। तो देखो 4 से ये कितना कटेगा 30 बार, तो कितना 30 काम को कराना चाह रहा है। लेकिन 30 काम को दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो 7, तो कितना हो गया 7 चौक 28, 2/7 दिन, ठीक है। इसी प्रकार क्वेश्चन करना है, तो इसी चीज़ को ये पूछ रहा है। दोबारा देखो, दोबारा रिपीट करता हूँ। ए तथा बी काम करने की दरों का जो अनुपात दे रखा है वो 3:4 दे रखा है। यदि देखो ये किसका है, कार्य क्षमता निकल के आई, ये कार्य क्षमता निकल आई, ये 3 और ये 4, ठीक है। कार्य क्षमता अगर समय निकालें तो इसका समय क्या होता है, हमेशा उल्टा होता है, तो समय निकल के आएगा। हम तो कह रहे हैं कि बी 3 दिन में करता है, लेकिन उसके हिसाब से देखें तो 30 दिन में करता है। ये दोनों वैल्यू कैसी होंगी, बराबर होंगी, 3 के बराबर होंगे 30, तो 1 की वैल्यू निकालेंगे तो 10 निकल के आएगी। जब 1 की वैल्यू 10 निकल के आएगी तो 3 की वैल्यू कितनी होगी 30, और 4 की वैल्यू कितनी होगी 40। तो ए 40 दिन में करता है, बी 30 दिन में करता है, दोनों को एलसीएम लेंगे तो 120 हो गया। ये कितने 3 काम करता है एक दिन में, और एक दिन में ये 4 काम करता है। अब दोनों मिलने की बात कर रहा है, तो दोनों मिल के एक दिन में कितने करेंगे 7, लेकिन काम कितना कराना चाह रहा है, इस काम का वो 1/4 भाग कराना चाह रहा है, 1/4। तो इस काम का 1/4 भाग होता है हमारा 30 काम को कराना चाह रहा है दोनों पर। किस पर, ए और बी पर। ए और बी कितने करते हैं एक दिन में 7, और काम है 30, तो कितने होंगे 4 सही 2/7 दिन में वो काम को समाप्त कर देंगे, ठीक है। इसी बात को वो बोल रहा है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब कभी कभार तो मैं ऐसे भी अब देखो, पहले तो तिगुना चौगुना कर रहा था या दुगुना कर रहा था, फिर उसने क्या करा कि उसने रेशियो दे दिया। क्या दे दिया, रेशियो, यानी कि अनुपात में दे दिया। लेकिन कभी कभार ऐसा भी हो जाता है कि परसेंट में दे दे, तो परसेंट में कैसे देखना, देखो ए तथा बी देखो दोस्तों, अगर वीडियो आपको वास्तव में पसंद आ रही हो तो लाइक और शेयर जरूर करते रहना, और आपकी रीजनिंग भी कंटिन्यू चल रही है अब तो। ए बी से 40% अधिक, 40% अधिक है कार्य कुशल कार्यकुशल है, यदि बी अकेला एक कार्य को 42 दिन में कर सकता है, तो ए अकेला उसी
कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। देखो ये क्वेश्चन है, देखोगे इसने बोला है ए बी से, इसने बोला है ए बी से 40% अधिक कार्य करता है। देखो ए और बी से की बात कर रहा है, तो देखो अगर ये 100 है, 40%, 100 का अगर 40% अधिक करता है तो 140 होगा। ठीक है। कार्य कुशल है। यदि बी अकेला एक कार्य को, अब देखो इनका अगर रेशियो निकालें तो 0 से 0 कटेगा, और ये 7 बार, और ये 2 से ये 5 बार। ठीक है। बी अकेला एक कार्य को 42 दिन में करता है। हम तो कह रहे हैं, देखो ये क्या किसका निकल के आ रहा है, ये हमेशा कार्य क्षमता निकल के आती है। क्या? कार्य क्षमता। ये निकल के आई कार्य क्षमता, और समय निकालना हो तो क्या करेंगे, उल्टा करेंगे। तो 5 और ये तुम्हारा 7। ठीक है। हम तो कह रहे हैं कि 7 दिन में करता है, और ये कह रहा है कि 42 दिन में करता है। तो देखो वही प्रोसेस, 7 किसके बराबर हैं, 42 के, क्योंकि ये दोनों वैल्यू क्या होंगी, बराबर होंगी, क्योंकि बी की है, ये रेशियो में है, ये वैसे है रियल वैल्यू। ठीक है। तो एक की वैल्यू कितनी आएगी, एक की जो आएगी तुम्हारी 6। जब एक की वैल्यू 6 आएगी तो देखो 5 की कितनी हो गई, 5 की हो गई 30, और 7 की हो गई 6 सत्ते 42। ये ए हो गया, ये बी हो गया। ए कर रहा है 30 दिन में और बी कर रहा है 42 दिन में, निकल आए। ठीक है। अब इन्हें सीधे रख दें, 30 दिन में और ये 42 दिन में, इन दोनों को एल से मिलेंगे। ठीक है। इन दोनों का जो एलसीएम होता है वो होता है तुम्हारा 210। कितना होता है, 210। 30 और 42 का एलसीएम निकालना, 210 ही निकल के आएगा। ठीक है ना। ए करता है 30 दिन में, बी करता है 42 दिन में, एलसीएम कितना हो गया, 210। तो इसका मतलब ये टोटल कार्य हो गया। अब देखो इनका एक दिन का कार्य निकालेंगे, जब एक दिन का निकालेंगे तो ये कितना हो गया, 7, और इससे निकालें ये 5। ठीक है। ये हो गया 5। अब इसने बोला क्या है, देखो तो ए अकेला उसी कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है। देखो ये क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को यहाँ तक ले जाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि उसने पूछा है तो ए अकेला उसी कार्य को कितने दिन में। देखो ए अकेला उसी कार्य को तो 30 दिन में कर रहा है, तो यहाँ से निकालने की ज़रूरत क्या है, कुछ नहीं। और ये कितने दिन में कर रहा है, ये 42 दिन में उसी काम को कर रहा है। लेकिन इन दोनों की बात होती तब हमें इसे जोड़ के करते, इन दोनों की बात होती तब इसे जोड़ के करते, या दूसरी कंडीशन इस कार्य का कुछ भाग कराता तब हमें ज़रूरत पड़ती। लेकिन इसमें इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है। अगर इससे करना चाहो तो इससे भी हो जाएगा। टोटल काम कितना है, देखो 210। लेकिन ये किससे कराना चाह रहा है, ए से कराना चाह रहा है। जब ए से कराना चाह रहा है तो ए कितना कर रहा है, 7। ए कितना कर रहा है, 7 कर रहा है। अब देखो कितना हो गया, 30। तब भी हमारा 30 ही आएगा। ये क्वेश्चन यहीं पर ख़त्म हो गया तुम्हारा। ठीक है। तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 1 मिनट का टाइम तुम्हें मिलता नहीं है वहाँ पे। सॉरी, इतना ये क्वेश्चन जो है तुम्हारा एक्स्ट्रा है। देखो यहीं पे ये क्वेश्चन समझ में आएगा तुम्हारे। तो ए अकेला उसी कार्य को कितने दिन में करता है, ये तो एक बी जो अकेला करता है ये 42 दिन में करता है। 42 दिन पहले ही निकल के आ गए, लेकिन ए की पूछी है तो ए 30 दिन में कर देता है। ठीक है। ये क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो जाएगा तुम्हारा, यहाँ पे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर दोनों की पूछता तो हमें ये निकालने पड़ते, जब निकालने पड़ते इससे जोड़ते, या फिर पूछ लेता कि इसका कुछ भाग, तो पूरा पहले हमें क्या करना पड़ता, टोटल कार्य को निकालना पड़ता, तब भी हमें इसे ही को करते। लेकिन यहाँ पर पूछा उसने ए अकेला उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, तो 30 दिन में पूरा करेगा। या तो ऐसे निकालो या ऐसे करने की यहाँ से कोई ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है। तो इसी चीज़ का इसमें लॉजिक था, इस वजह से मुझे बताना जरूरी था इस क्वेश्चन को, है तो कुछ नहीं था इसमें। ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे।
दोस्तों अगर वीडियो वास्तव में पसंद आ रही हो तो उसे लाइक और शेयर जरूर करते रहना। देखो दोस्तों कभी कभार क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है कि परसेंट दे के कम और अधिक, जैसे कि अभी इसमें अधिक दे दिया, अब दे देगा वो कम। क्या दे देगा? कम। अगर वो कम देगा तो कैसे करना है आपको क्वेश्चन देखो। अगर वो कम दे देगा तो आपको क्वेश्चन किस प्रकार करना है। देखो P की कार्य क्षमता, P की कार्य क्षमता Q से 33.1/3% कम है यदि P किसी काम को 27 दिन में पूरा करे, 27 दिन में पूरा करे, तो दोनों मिलकर इस काम का, इस कार्य का 1/3 भाग कितने समय में पूरा कर लेंगे। ये क्वेश्चन है। देखो उसी प्रकार क्वेश्चन है, P की कार्य क्षमता कितनी है? Q से 33.1/3% कम है यदि P किसी काम को 27 दिन में पूरा करे, तो दोनों मिलकर इस कार्य का 1/3 भाग कितने समय में पूरा कर लेंगे। इसका मतलब ये है कि अगर क्वेश्चन में अगर सही बटे में आपको दे दे और उसका फ्रैक्शन आपको याद है तो आप क्वेश्चन को कर जाओगे। मैंने पहले ही तुम्हें परसेंट में बताया था, फ्रैक्शन याद होना बहुत ज़रूरी है, ध्यान रखना। फ्रैक्शन से बहुत आसान बनता है कोई भी क्वेश्चन हो। तो देखो फ्रैक्शन, इसका जो फ्रैक्शन होगा 33.1/3% का जो फ्रैक्शन होता है वो होता है 1/3। ठीक है, जब कम की बात कर रहा है तो 3 था, 1 कम हो गया तो कहाँ पे पहुँचे? 2 पर। कहाँ पहुँचे? 2 पर। जब 2 पर पहुँचे तो 2 और 3 इस प्रकार से रखना है। तो देखो कैसे रखेंगे, P और Q से की बात हो रही है, Q से, तो Q कितना है हमारा? 3। Q से कितना कम है? 1% कम है, वो सॉरी 1 कम है। Q कितना? 3 और 1 कम है कौन? P, तो कितना होगा वो? 2। तो इसी प्रकार से बोला है। ठीक है, तो ये क्या हो गया तुम्हारा? क्षमता। ये क्या हो गया? क्षमता। ये कौन सी? कार्य क्षमता। अगर समय निकालें तो 3:2। ठीक है, इसी प्रकार क्वेश्चन को करना है। तो P किसी काम को 27 दिन में करता है। P कहाँ है? ये रहा P। हम तो कह रहे 3 दिन में करता है, वो कह रहा 27 दिन में करता है। तो क्या करेंगे? 3 के बराबर इस 27 को रख देंगे और 1 की अगर वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो कितनी निकल के आएगी? 9। कितनी निकल के आएगी? 9। तो देखना, P और Q। ठीक है, देखो 1 की वैल्यू निकल के आई 9। जब 1 की वैल्यू अगर 9 निकल के आई तो 3 की वैल्यू कितनी हो गई? 9 तिया 27। और यहाँ देखें 2 है तो 9 दूनी 18। ये कितना हो गया? 18।
अब P तो किसी काम को 27 दिन में करता है, Q किसी काम को 18 दिन में करता है। उसी काम को कितने दिन में? 18 दिन में। उसने पूछा क्या है, तो दोनों मिलकर, जब दोनों मिलने की बात आ रही है तो P और Q, P करता है तुम्हारा 27 दिन में और Q करता है तुम्हारा 18 दिन में। इन दोनों का अगर एलसीएम निकालोगे तो इनका निकलेगा 54। कितना निकलेगा? 54। 27 से 2 बार और ये 3 बार, ठीक है। तो एक दिन में ये 2 काम करता है और एक दिन में ये कितना करता है? 3 काम करता है, ठीक है। और टोटल काम कितना हमारा? 54। उसने क्या बोला है? इस काम का 1/3। अब उसने बोला है 1/, पूरा काम नहीं कराना, इन दोनों से काम कराना है 1/3। तो 54 का जो 1/3 होगा वो कितना होगा? देखो 3 एकम 3 और 8 24 18। तो इन दोनों से कितना काम कराना है? 18 काम कराना है इन दोनों से। तो दोनों कितना काम करेंगे एक दिन में? ये 5। कितना काम कर रहे हैं? चूँकि 2 ये कर रहा है, 3 ये कर रहा है, कितना कर रहे हैं टोटल? 5 काम। तो 5 काम करा दो। तो देखो ये कितना हो गया? P + Q से काम कराएंगे तो ये हो गया 5 या 15 3। तो 3 सही 3/5 दिन में दोनों मिलकर उस काम को खत्म कर देंगे, ठीक है। दोनों मिलकर उस काम को खत्म कर देंगे। इसी प्रकार क्वेश्चन है, देखो मैं रिपीट करता हूँ इस क्वेश्चन को। P की कार्यक्षमता Q से 33 से ही 1/3% कम है। कितनी है? कम है। इसका जो फ्रैक्शन होता है वो कितना होता है? 1/3। जब 1 कम है 3 से कहाँ पहुँचेंगे? 2 और 3। ये P की हो गई, ये Q की हो गई, ठीक है। यदि P किसी काम को 27 दिन में करता है, अब देखना अगर यहाँ से देखें तो 2 और 3 ये क्या है? कार्य की क्षमता है। अगर समय निकालें तो इसका हमेशा उल्टा होता है। समय क्या होता है? उल्टा होता है। जब समय उल्टा होता है तो क्या करेंगे? ये 3 हो जाएगा, ये 2। अब वो बोल रहा है कि P किसी काम को 27 दिन में करता है, हम तो बोल रहे हैं कि 3 दिन में करता है और क्वेश्चन कह रहा है कि 27 दिन में करता है। तो ये दोनों वैल्यू क्या होंगी? समान होंगी, बराबर होंगी। जब बराबर होंगी तो एक की अगर वैल्यू निकालेंगे तो 9 निकल के आएगी। इसका 9 का गुणा 3 में करेंगे, 9 का गुणा 2 में करेंगे, 27 हो गए, 18 हो गया। इसका मतलब ये है P किसी काम को 27 दिन में करता है, Q उसी काम को 18 दिन में करेगा, ठीक है। 18 दिन में करता है। इसी बात को क्वेश्चन बोल रहा है, देखो 27 दिन और 27 दिन और Q का हमें निकालना था तो 18 दिन। अब उसने बोला है तो दोनों मिलकर, अब दोनों मिलने की बात आ रही है तो दोनों को रखेंगे यहाँ। पहले तो यहाँ रखेंगे, उसका टोटल काम निकालेंगे और दोनों कितना कितना काम कर रहे हैं उसको निकालेंगे। तो P कितना काम कर रहा है एक दिन में? 2 काम। और Q कितना कर रहा है एक दिन में? 3 काम, ठीक है। टोटल काम 54। लेकिन उसने बोला है दोनों मिलकर इसी काम को, अब देखो दोनों मिलेंगे तो कितने करेंगे? 5 करेंगे एक दिन में। लेकिन उसने बोला है इस कार्य का 1/3 भाग। कार्य कितना है तुम्हारा? 54 का अगर 1/3 भाग निकालोगे तो 18 निकल के आएगा, ठीक है। 18। अब वो इन दोनों से 18 काम करवाएगा। 18 काम करवा रहा है दोनों से कितना करवा रहा है? 18 काम करवा रहा है और बटे 5। तो 3 सही 3/5 दिन में वो खत्म कर देंगे उस काम को, ठीक है। इसी प्रकार क्वेश्चन को करना है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दोस्तों आपको अगर वीडियो पसंद आती है तो उसे लाइक और शेयर जरूर करते रहें। आपको पता है कि तबीयत ख़राब होने की वजह से मेरी आवाज़ भी नहीं निकल रही है। अभी थोड़ी तबीयत में थोड़ा सुधार तो है, लेकिन पूरी तरह से सुधार नहीं है। आपको पता होगा कि मेरी आवाज़ भी ढंग से निकल नहीं पा रही है, ठीक है। तो आप सपोर्ट करते रहिए और जो आपके साथी हैं अगर आपने उन्हें शेयर नहीं किया है तो उनमें शेयर कीजिए वीडियो को। और जिस किसी भी भाई ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब भी कर ले, ठीक है। आपको बहुत कुछ मिलने वाला है और वो भी फ्री में मिलने वाला है। कोई भी फ्री में पढ़ाने के लिए आज तक कोई भी राज़ी नहीं होगा। आपको पता है कि 1000 से 1200 की फीस आपने देखी होगी और आपको इस तरह से कोई नहीं पढ़ाएगा। मैं यकीन दिलाता हूँ कि आपका एक भी क्वेश्चन किसी भी एग्ज़ाम में छूटेगा नहीं, ठीक है। तो देखो
आप सपोर्ट करते रहिए, मेरी अभी थोड़ी तबीयत में थोड़ा थोड़ा सुधार है, ठीक है। पी की क्षमता क्यू से, पी की क्षमता क्यू से 4 गुना है। पी एक कार्य को करने में क्यू के द्वारा लिए गए समय से समय से 45 दिन कम लेता है। कितने? 45 दिन कम लेता है। पैंतालीस दिन कम लेता है यदि दोनों मिलकर कार्य कितने दिन में पूरा होगा। यदि दोनों मिलकर कार्य करते हैं तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा। ये क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो, P की क्षमता Q से 4 गुना है। मैंने पहले भी बताया था ऐसा क्वेश्चन। P एक कार्य को करने में Q के द्वारा लिए गए समय से 45 दिन कम लेता है। यदि दोनों मिलकर कार्य करते हैं तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा। देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा और बेहतरीन क्वेश्चन है। इसमें देखा जाए तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आप देखोगे कि ऐसे क्वेश्चन बनने की चांस रहते हैं, ठीक है। तो देखो, P और Q से 4 गुना। देखो, अगर ये 1 है तो ये कितना होगा? 4 गुना, इसका मतलब 4 होगा। अगर ये 1 है और 4 गुना करेंगे 1 का तो कितना होगा? 4। लेकिन ये क्या है? कार्य क्षमता है। क्या है? क्षमता। क्या है ये? कार्य क्षमता। अगर समय निकालें तो देखो, समय, अगर हम समय निकालेंगे तो 1:4। कितना? 1:4। अब उसने क्या बोला? देखो, P एक कार्य को करने में Q के द्वारा लिए गए समय से 45 दिन कम लेता है। 45 दिन कम लेता है। अब देखो, दिनों की बात आ रही है, यहीं से इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से और बहुत ही अच्छी तरह से करेंगे। देखो, हम देख रहे हैं यहाँ पे ये 1 दिन में करता है किसी काम को, ये करता है 4 दिन में। अगर इन दोनों का अंतर देखें तो 3 दिन ये क्या लेता है? ज़्यादा लेता है, और ये 3 दिन कम लेता है। P कितने लेता है? 3 दिन कम लेता है। अगर इन दोनों का अगर अंतर देखें तो 3 दिन क्या लेता है? ये कम लेता है। लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है कि 45 दिन कम लेता है। तो क्या करेंगे? 45 दिन। अब इनका अंतर इसके बराबर रखेंगे 45 के। इसी चीज़ का इसमें लॉजिक था, ठीक है। इसी क्वेश्चन में इसी चीज़ का लॉजिक था। देखो, इसमें बोला है ये कम लेते हैं समय। कितना? 45 दिन का आपस में कम लेते हैं किसी काम को करने में। लेकिन हम रेशियो में देखें तो कितना कम ले रहा है? P कम लेता है, मात्र 3 दिन कम लेता है। कितना? P Q से 3 दिन कम ले रहा है। ये तो 4 दिन में काम कर रहा है और ये कर रहा है तुम्हारा 1 दिन में काम। तो ये P जो काम कर रहा है वो कितने?
देखो क्यू के द्वारा लिए गए समय से 45 दिन कम लेता है कौन, पी कम लेता है, और हम कह रहे हैं पी 3 दिन कम लेता है। जब 3 दिन कम लेता है, ये कम है और ये भी कम है, ये दोनों क्या होंगे, इसके बराबर। तो एक की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, देखो 3 एकन 3 और 3 पंजे 15, एक की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई हमारी 15। अब देखो यहाँ पी और क्यू, देखो 15 का गुणा इसमें करेंगे एक में तो कितना आएगा 15, और 15 का गुणा इसमें करेंगे तो कितने हो गए 60। अब देखो अब वही फॉर्मेट बन गया, पी किसी काम को 15 दिन में करता है, क्यू किसी काम को कितने दिन में करता है, उसी काम को 60 दिन में। अगर इन दोनों का अगर अंतर निकालें तो 45 से निकल के आएगा, और इसी बात को क्वेश्चन बोल रहा है। ठीक है, बन गए। अब इसमें लॉजिक था सिर्फ इस चीज़ को देखने का कि यहाँ देखें तो अंतर 3 का आ रहा है और उसने बोला 45, तो 3 45 के बराबर रखेंगे तो एक की वैल्यू निकल के आई 15, और 15 का गुणा इसमें, फिर 15 का गुणा इसमें, तो 45 दिन में ये 60 दिन में कर रहा है, वो सॉरी 15 दिन में ये 60 दिन में कर रहा है। इन दोनों का जब अंतर निकालेंगे तो 45 निकल के आएगा। अब वो क्या बोलना चाह रहा है, यदि दोनों मिलकर कार्य करते हैं तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। अब दोनों मिलने की बात हो रही है, तो पी और क्यू, पी कितने दिन में कर रहा है 15 दिन में, और क्यू कितने दिन में 60 दिन में। इन दोनों का जो एलसीएम होगा 60 होगा, 15 से 4 बार और 60 एक बार। दोनों मिलने की बात कर रहा है तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 5 हो गया। भाई दोनों पर काम करवा रहा है, ये 4 काम कर रहा है, ये 1 काम कर रहा है, तो 5 काम करेंगे एक दिन में, और काम कितना टोटल 60, और 60/5 यानी कि इससे ये 12, तो 12 दिन में दोनों मिलकर काम क्या करेंगे, समाप्त कर देंगे। कितने दिन में, 12 दिन में ये काम को समाप्त कर देंगे। ठीक है ना। तो देखो दोबारा रिपीट करता हूँ क्वेश्चन को, पी की क्षमता क्यू से 4 गुनी है। देखो क्यू से 4 गुनी है तो क्यू कितना, अगर 1 मानेंगे तो ये 4 गुनी है, इसका मतलब 4 हो गया। अब देखो ये क्या है हमारा क्षमता, अगर समय निकालें तो उल्टा कर देंगे 1/4। ठीक है, अब उसने बोला है पी एक कार्य को करने में क्यू के द्वारा लिए गए समय से 45 दिन कम लेता है, 45 दिन कम लेता है कौन, पी। अगर हम यहाँ देखें तो पी कितने दिन कम ले रहा है, 3 दिन कम ले रहा है। देखो ये 1 दिन में कर रहा है, ये 4 दिन में कर रहा है, ये 1 दिन में कर रहा है, ये 4 दिन में कर रहा है, तो कितना कम ले रहा है, 3 दिन कम ले रहा है। लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है कि 45 दिन कम ले रहा है, तो 45 दिन को इसके बराबर रखेंगे और एक की वैल्यू निकालेंगे तो 15, 15 का गुणा इसमें करेंगे, 15 का गुणा इसमें करेंगे, तो 15 और 60। इसका मतलब पी किसी काम को 15 दिन में करता है और उसी काम को क्यू कितने दिन में करता है, 60 दिन में। तभी तो इन दोनों का जब अंतर निकालेंगे तो 45 आएगा। ठीक है, तो पी करता है 15 दिन में, क्यू करता है 60 दिन में, दोनों का अगर एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 60। ये क्या हो गया हमारा टोटल काम। अब 15 से इसमें भाग देंगे 4, इसका मतलब एक दिन में ये 4 काम करता है, और क्यू जो करता है एक दिन में 1 काम करता है। दोनों मिलकर एक दिन में कितने काम करेंगे, 5। टोटल काम कराना 60, 60/5, तो ये कितने दिन में ख़त्म कर देंगे, 12 दिन में। ठीक है, इसी चीज़ का इसमें लॉजिक था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। अब देखोगे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन बताऊंगा मैं तुम्हें। देखो दोस्तों, अगर वीडियो वास्तव में आपको पसंद आ रही हो तो लाइक और शेयर उसे करते रहें। ठीक है वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें, और चैनल जिस किसी भी भाई ने अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ए तथा बी की कार्य की क्षमता का अनुपात 7:3 है। 7:3 है यदि दोनों मिलकर काम को
काम को 20 दिन में पूरा करें, 20 दिन में पूरा करें तो बी अकेला उसे कितने समय पूरा करेगा। देखो क्वेश्चन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ए तथा बी की क्षमता, कार्य क्षमता का अनुपात दे रखा 7:3 है। ए और बी 7:3, ठीक है। क्या है ये क्षमता, क्या है ये क्षमता, ठीक है। अब देखो कार्य क्षमता, यदि दोनों मिलकर काम को 20 दिन में पूरा करें। अब देखो इसने ये नहीं बोला है कि ए इतने दिन में करता है तो बी कितने दिन में करेगा। अब इसने बोला है कि दोनों मिलकर 20 दिन में पूरा करें। देखो अगर दोनों मिलने की बात आ रही है तो एक का तो हम निकाल ही नहीं सकते, तो ध्यान रखना इसमें समय निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हें समय निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसे किस प्रकार क्वेश्चन को करना है, देखो हमेशा ध्यान रखना, ये जो कार्य क्षमता होती है मैंने पहले बताया कि समय का हमेशा उल्टा होती है। लेकिन इसमें क्या होता है, अगर दोनों काम को करते हैं, जैसे 20 दिन में दोनों काम पूरा कर रहे हैं, अगर दोनों काम पूरा करें तो उस टोटल काम को निकालने का हमें कोई ना कोई जुगाड़ देखना पड़ता है। तो टोटल काम निकालना होगा, तो टोटल काम कैसे निकालेंगे, देखो ये तो 7 काम करता है और ये करता है 3 काम, ये क्षमता ही तो है। एक दिन में ये 7 करता है और एक दिन में ये 3 काम करता है, तो इसे हम इस प्रकार भी तो लिख सकते हैं, ए 7 काम करता है एक दिन में और बी 3 काम करता है एक दिन में। तो देखो इन दोनों का अगर एलसीएम लें तो कितना होगा, एलसीएम लेंगे तो इस प्रकार एलसीएम नहीं लेना कि यहाँ वो कार्य रखना है जो हमारा निकल के आएगा। तो कार्य कैसे निकल के आएगा, ध्यान रखना, ये कार्य ऐसे निकल के आएगा कि इन दोनों, देखो कार्य कितना हो रहा है एक दिन में, अगर कार्य देखें तो एक दिन में ये कार्य कितना करेंगे, एक दिन में कार्य कितना करेंगे, देखो एक दिन में ये कार्य कर रहा है 7 और एक दिन में ये कार्य कर रहा है तुम्हारा 3। भाई कार्य क्षमता ही तो है, ये समय थोड़ी ना है। तो एक दिन में ये 7 काम करता है और एक दिन में ये कितना करता है, 3 काम करता है। तो तुम मुझे एक चीज़ बताओ, तो एक दिन में ये दोनों कितना काम करेंगे, एक दिन में कितना काम करेंगे, ये करेंगे 10 काम, एक दिन में कितना करेंगे 10, और हमारे पास 20 दिन काम कराना है टोटल। तो 20 दिन अगर काम कराएं, 20 दिन अगर हम काम कराएं तो कितना होगा, 10 गुणा 20, इसका मतलब 200 काम जो हमारे पास कितना था, टोटल 200 काम था जो हमें करना था। तो यहाँ हमें वो काम रखना है जो हमारा टोटल काम है। टोटल काम कितना हमारा 200। अब इसका एलसीएम मत लेने लग जाना, क्योंकि ये कोई कार्य करने की क्षमता वो थोड़ी ना है, ये तो क्षमता है कार्य करने की, ये कोई समय नहीं है कि ए 7 दिन में करता है बी 3 दिन में करता है, नहीं, ये है ए एक दिन में 7 काम करता है, बी एक दिन में 3 काम करता है, और टोटल काम हमें रखना है, टोटल काम हमें यहीं से पता चलेगा। तो देखो एक दिन में हम काम कितने कर रहे हैं 10, और 20 दिन उन्होंने काम किया, तो काम कितना करा होगा, इसका मतलब 200 काम होगा वो टोटल। तो 200 काम हो गया। अब इसे देखेंगे, अब इससे निकालेंगे, अब इससे भाग देंगे, इसमें जैसे हम उसमें देते थे इसी प्रकार इससे इसमें भाग देंगे। तो देखो 7 दूनी 14 देखो 7 दूनी 14, सॉरी, देखो 7 दूनी 14, 6 और 7 अट्ठे 56, 4 बच्चे और बटा 7, ठीक है। इस प्रकार क्वेश्चन को करेंगे। अब 3 से इसमें देंगे, तिछिक्के 18 और तिछिक्के 18 और 2/3, इस प्रकार क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। अब देखो ये निकल के आया, अब ये तो कर रहा है 28 सही 4/7 दिन में, और ये कर रहा है 66 सही 2/3 दिन में किसी कार्य को, ठीक है। ये कार्य निकल के आया। अब उसने क्या बोला है, तो बी अकेला उसे कितने समय में करेगा, देखो बी का ये हो गया, बी करेगा 66 सही 2/3 दिन में, ठीक है, किसी काम को, इसी बात को वो पूछ रहा है। तो इस प्रकार क्वेश्चन को करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसे ध्यान रखना। देखो दोबारा रिपीट करता हूँ मैं क्वेश्चन,
देखो दोबारा देखो क्वेश्चन, ए तथा बी की क्षमता का जो अनुपात दे रखा है वो 7 अनुपात कितना दे रखा है 3। यदि दोनों मिलकर 20 दिन में कार्य पूरा करते हैं तो हमें कार्य भी पूरा होना जरूरी है। देखो क्षमता दे रखी है हमें 7 और 3, ये एक दिन में 7 काम करता है, ये एक दिन में 3 काम करता है। अगर दोनों को अगर हम मिला के काम करवाएं तो 10 काम करेंगे एक दिन में। एक दिन में कितना करेंगे, एक दिन में 10 काम करेंगे, और हमने 20 दिन तक पूरा काम कराया उन्हें, तो 20 दिन का जो काम होगा 10 गुना कितने होंगे 20, यानी कि 200 काम किया होगा उन्होंने। कितना किया होगा 200। तो ए 7 काम करता है, बी 3 काम करता है, एक दिन का काम है। क्रॉस हम मारेंगे, टोटल काम को हम इसमें रखेंगे, क्या करेंगे टोटल काम को इसमें रखेंगे, और इसमें फिर इससे भाग देंगे तो इतना बैठेगा, और इससे अगर भाग देंगे तो इतना बैठेगा। ये तुम्हारे दिन निकल के आएंगे। पहले उल्टा होता था, पहले जब हम टोटल काम को निकाल देते यहाँ पे क्या निकल के आता था, हमारा काम निकल के आता था, और लेकिन यहाँ क्या निकल के आएगा, हमारा दिन निकल के आएगा। जब हम इसे यहाँ से निकाल के कार्य को रखेंगे तो क्या निकल के आएंगे दिन। ये तो ए का दिन हो गया, ये हो गया तुम्हारा बी का दिन। अब उसने बी अकेला उस कार्य को, देखो बी अकेला उस कार्य को कितने 66 सही 2/3 दिन में उस काम को समाप्त कर देगा, ठीक है ना। इसी बात का इसमें लॉजिक था। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो उसे लाइक और शेयर जरूर करते रहना। तो आज के लिए मैथ की क्लास इतनी होगी, ठीक है। तो हमारे साथ जुड़ने के लिए थैंक यू और धन्यवाद, और वीडियो को शेयर करते रहें। और जिन भाइयों ने अभी वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो अभी सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। और बहुत कुछ आपको पता होगा कि आप इतनी फीस में आप इस चीज़ को ले नहीं सकते। मैं बिल्कुल जीरो से हीरो आपको प्ले लिस्ट को जारी कर रखी है जो आपके लिए बिल्कुल फ्री है। तो आज के लिए इतना ही, हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नमस्कार।